Hello everyone, welcome back to my channel. This is Aisha in Invest Interest. So today I'm going to discuss about one more company. The name is Reliance Power, and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis, company overview, and the working profile. So before getting through the technicals and fundamental, I just want to highlight the few reasons that why I have selected the stock. Recently, on 7th of May, the company has declared its Q4 earning or a net profit of 72.56 crores Reliance Power has reported. बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है इनका और ईयरली बेसिस पर भी इनको बहुत मतलब प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है। आप जैसे कि यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर अगर नोटिस करेंगे तो भी इनका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है एंड ईयरली बेसिस पे तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेटा जो गिवन है वो उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। हाँ, इनकी सेल जो है वो स्लाइटली यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्लाइटली सेल्स डिक्रीज हुई है। माइट बी द कोविड इज अ फैक्टर, बट ऑन द ईयरली बेसिस जो इनकी सेल्स है वो बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है। 5% का यहाँ पर सेल्स रोज 4.92% टू आर एस 7,934.01 crores in the year ended March 2021। एंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है क्वार्टरली बेसिस पर भी एंड ईयरली बेसिस पर भी बोथ ही। एंड ये नेक्स्ट जो है पीवीडी टी ये प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन टैक्स जो है पीबीडीटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स भी यहाँ पर इनका इंक्रीज हो रहा है क्वार्टरली बेसिस पर एंड बोथ ईयरली बेसिस पर है। एंड पीवीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंप्रूवमेंट है क्वार्टरली बेसिस पर एंड ईयरली बेसिस पर। सो अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी दिख रही है। और राइट नाउ जिसका करंट प्राइस है दैट इज़ ओनली ₹6, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट बिकॉज इसकी जो सेल्स है वो भी इम्प्रूव हुई है बहुत अच्छी। और क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट भी इन्होंने जो रिजल्ट अपना पोस्ट किया दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड एक ब्रांड नेम है रिलायंस जो है वो एक आप कीपिंग ऑल दीज थिंग इन माइंड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इनके पास में शेयर होल्डर्स भी है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपके साथ में फर्दर शेयर करूंगी। सो बिफोर मैंने ये थोड़े बेसिक इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट से रिलेटेड पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे थोड़े हाईलाइट कर दिए हैं, तो आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि कंपनी जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली एक बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक आप इसको बोल सकते हैं। ₹6.05 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है और पॉसिबिलिटी है इसकी फ्यूचर में कि मल्टी बैगर ये बन सकता है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अ कंपनी ओवरव्यू। और रिलायंस पावर का मैं यहाँ पे बेसिक जो किस तरह से प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है। तो रिलायंस पावर लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ रिलायंस ग्रुप, वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस हाउस। रिलायंस पावर लिमिटेड टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी मेनली engaged in the generation of power in India. It primarily works for a power, coal, gas, solar, wind power, hydroelectric projects, and taking a multiple initiative in a renewable energy. Company is founded in 1995 and its headquarters in New Delhi, India. It is a small cap company, or the company has a operational power generation capacity of 5,945 megawatts. It owns and operates a 1200 megawatts Rosa power plant in Uttar Pradesh. So it's an ultra mega power plant, world largest integrated power generation and coal mining project है इनका ये, with a capacity of 3,960 megawatts in Madhya Pradesh, and Baspat power plant is the capacity of 45 megawatts in Maharashtra, and Dusar power plant with a capacity of 40 megawatts in Rajasthan. Solar CSP power plant ये 100 megawatts का है राजस्थान में, and बूटी बोरी पावर प्लांट विद a capacity of 600 megawatts in महाराष्ट्र। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसके कुछ पावर जो जिस पर ये वर्क कर रही है इनके यहाँ पर मैंने शेयर किए आपके साथ। प्रोजेक्ट्स के सारे नेम मैंने थोड़े से हाईलाइट कर दिए। कंपनी इज ऑल्सो वर्किंग इन अ सोलर एनर्जी एंड हैव अ बोथ photovoltaic and concentrated solar power segment and successfully commissioned the multiple project across India. In the wind energy sector, company recently commissioned a 45 megawatts wind project in Baspat, Maharashtra.
लेटेस्ट की जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है कि इनको प्रॉफिट हुआ है 72.56 करोड़ का इन द मार्च में, अभी जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है 5 मार्च की एक न्यूज़ मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। माइट भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी दे आर नोन ऑफ, मतलब ये आपको न्यूज़ पता होगी, बट मैं यहाँ पे स्टिल थोड़ी सी हाईलाइट करी हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी रिसेंटली कंपनी जो है वो किस तरह के फेज से है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है। रिलायंस पावर एंड ये रिलायंस पावर एंड जापान जीरा जो है वो अचीव्ड अ फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ 5545 megawatts Bangladesh project developing a new gas fire power generation project in बांग्लादेश। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एक और बांग्लादेश के साथ में एक प्रोजेक्ट और साइन किया है। और अब मैं फर्दर इसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ। 31.3 लैक्स के शेयर होल्डर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1697 करोड़ की। ईयरली बेसिस पे रिटर्न परसेंटेज इज 218.42% का है। 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज इज ओनली 24.74%। बायर डिमांड इसकी बहुत अच्छी है एंड ग्रुप रैंक इज ऑल्सो गुड। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्टॉक समरी। और यहाँ पे कुछ मैं बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करूंगी, जैसे कि कंपनी के पास डेट है 9% की डेट है, बट द कंपनी इज ऑल्सो हैविंग अ कैश फ्लो 1.09% का। रिटर्न ऑन इक्विटीज का बहुत ही कम है, लेस है, 1% का है, बिकॉज जो ओवरऑल कंपनी के पास पहले जो डेट बहुत ज़्यादा था, बट कंटिन्यूसली जो कंपनी जो है अपना डेट रिड्यूस कर रही है और सेल्स वगैरह भी इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। तो माइट भी ये चीज़ भी इम्प्रूव हो इन फ्यूचर। EPS growth rate is 10%, earning stability is 99 and PE ratio is 30। एंड यहाँ पर ग्रुप रैंक जो है वो उसकी बहुत अच्छी है, दैट इज 20 आउट ऑफ 197। रेटिंग भी इसकी A है। प्राइस रेंट इज 88, EPS रेटिंग इज 53 एंड मास्टर स्कोर इज 52। एंड फर्दर मैं आपके साथ में इसका ईपीएस अर्निंग का डेटा हाईलाइट करूंगी। और ये जो करंटली जो गिवन डेटा है इसमें 2021 के कंपैरिजन में 2020 के कंपैरिजन में कंपनी ने जो 2021 में इनकी ईपीएस अर्निंग इम्प्रूव हुई है। और जो अगर 2014 में जो इनकी ईपीएस अर्निंग थी ऑलमोस्ट, मतलब इतने, अगर आप 2014 में जो इनकी ईपीएस अर्निंग है और 2021 में ईपीएस अर्निंग का जो डेटा है यहाँ पर वो सेम ही है, बट आप प्राइस का कंपैरिजन करेंगे तो एट दैट टाइम जो इसका कंपनी का शेयर प्राइस था वो 113 रुपीज़ था और करंटली आप शेयर प्राइस देख सकते हैं 6 है। तो पॉसिबिलिटी है इनकी ईपीएस अर्निंग में जिस तरह से ग्रोथ नोटिस की गई है तो प्राइस के इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस हैं। सो नाउ फर्दर मैं आपका इस यहाँ पर इनका ओनरशिप पैटर्न शेयर कर रही हूँ। प्रमोटर होल्डिंग का जो डेटा गिवन है, सो प्रमोटर होल्डिंग बहुत लेस है, 9.06% की है। और वंस अगर यहाँ पे ये प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 100% रिफ्लेक्ट होगा। बट द गुड थिंग जो है यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे इन्वेस्टेड है, दैट इज 69.91%। एंड अदर इन्वेस्टर्स जो है वो 14.63% के हैं। एंड वन थिंग यहाँ पे और हाईलाइट करूंगी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में करंटली जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, 2.15% के हैं। एंड इंश्योरेंस कंपनी भी और 3.83% एंड म्यूचुअल फंड जो है वो 0.15% के हैं। सो बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे लेस है, बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को देखते हुए कि एक पॉजिटिविटी शो करती है। वंस अगर ये पॉइंट भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा तो शेयर प्राइस जो है वो 100% यहाँ पे मतलब इंक्रीज होगा। एंड टॉप इन्वेस्टर्स जो है रिलायंस पावर लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, LIC 3.66%, रिलायंस पावर, रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट 1.52%। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने टॉप इन्वेस्टर्स के नेम हाईलाइट किए हैं। एंड नाउ फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी से रिलेटेड मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। द कंपनी इज ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग अ बिजनेस एरिया एंड अप्रॉक्स 6000 megawatts of operational power generation asset. Multiple projects under development includes the 3 coal-fired projects to be fueled and reserves for a captive mines and supply from India, and 1 gas-fired project and 12 hydroelectric projects, and 6 of them
is in Arunachal Pradesh, 5 in Himachal Pradesh, and 1 in Uttarakhand. Company playing a significant role in the Indian government initiative to collaborate with the power generation to ease the country power deficit situation. Overall, company growth towards the power generation expansion continues to be positive. Reliance Power is 90.8% undervalued as compared to fair value, and its price will reflect to the market. कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो करंटली 6 रुपीज एंड 5 पैसे का है, ट्रेडिंग बिलो इट्स एंड एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू जो बनती है इसकी 65 रुपीज एंड 89 पैसे की बनती है। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक अपनी वर्किंग कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ऑल द फंडामेंटल पैरामीटर्स आर ग्रेट, बायर डिमांड इज इसकी बहुत अच्छी है, ए है, रेटिंग ग्रुप रैंक भी बहुत अच्छी है, प्राइस स्ट्रेंथ भी गुड है। प्रमोटर्स एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो रिमेन अनचेंज्ड हुई है in the March 2021 quarters में। FPI have increased the holding from 1.62% to 2.15% in the March 2021। strong momentum है according to the technicals, very bullish trend है। Reliance Power up by to 24.74% versus Nifty was down by 0.03% in the last month। एंड RSI indicating the price strength, relative strength 3 month and 6 month में जो बहुत ही ज़्यादा improve हुई है, greater हुई है 50। सो जो है वो 50 से above है right now। It is a good value based on its price to book value ratio। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, सो यहाँ पर इनकी ओवरऑल सारी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समरी अप कर दिया है, और मैंने आपके साथ में इसका अर्निंग का डेटा भी मैंने आपके साथ में इसका शेयर कर दिया है। ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छे पोस्ट किए हैं। आप प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू वन टाइम आप इस वीडियो का ज़रूर ओवरव्यू करें, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू मिलेगा इस कंपनी से रिलेटेड। और इफ़ अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, और आप इसको एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ पेनी स्टॉक, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज पेनी स्टॉक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बहुत जल्दी आती है। अगर आप लॉन्ग टर्म की व्यू से रखते हैं तो आपको मल्टी बैगर की बनने की इसकी पॉसिबिलिटी है। नाउ आई एम कवरिंग द टेक्निकल्स, और यहाँ पे 1 वीक का चार्ट है रिलायंस पावर का, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट मैंने बहुत सिंपल रखा है चार्ट को। यहाँ पे मैंने स्टॉकिस्टिक्स RSI यूज़ किया है, एंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे थोड़े से क्रिएट किए हैं। सो नोटिस मैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है कि 1 वीक में अगर आप नोटिस करें तो जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, और स्टॉकिस्टिक्स RSI भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूविंग ये अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। सो बट अगर थोड़ा सा अप्रैल से यहाँ पे नोटिस करें कि ऑन 30 मार्च से मतलब अकॉर्डिंग अगर नोटिस करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें मोमेंटम जो है वो 1 रुपीज़ के समथिंग ये ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे राइट नाउ जो है वो 6 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो काफ़ी मोमेंटम इसमें ऑलरेडी मार्च से लेकर हाँ मार्च से लेकर अभी टिल नाउ तक काफ़ी अच्छा मोमेंटम नोटिस किया गया है। बट ओवरऑल कंपनी के शेयर का जो फेयर वैल्यू बनती है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है, और मैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करूँगी, आप नोटिस कीजिएगा प्लीज़। और ये थोड़ा सा मैंने स्क्यूज़ किया है चार्ट को, एंड जूम इन करने के बाद में यहाँ पर फर्दर जो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा इसका, और जिस तरह से इसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, तो फर्दर जो अपसाइड मोमेंटम के चांसेस हैं इसके इन फ्यूचर के 25 रुपीज़ को ये यहाँ तक मूव दिखा सकता है। देन सेकंड जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी है 24-25 के पास में, और अगर वंस इसने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो देन ये है 60 रुपीज़ तक फर्दर मोमेंटम दिखा सकता है। एंड अगर आप नोटिस करें तो 2016-17 में ये जो इसका शेयर प्राइस था वो 60 रुपीज़ के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा था। इसके बाद में बहुत ज़्यादा मतलब करेक्शन इसमें देखा गया है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, एंड देन आफ्टर जो है वो RSI जो है मोमेंटम अपसाइड को शो कर रहा है। सो 2009 और 8 में इसका शेयर प्राइस अगर आप नोटिस करें तो 320 रुपीज़ के समथिंग था। सो बेसिकली ओवरऑल उसके मतलब अकॉर्डिंगली, और कंपनी का जो मतलब इतना बड़ा ब्रांड नेम है, तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ये काफ़ी अच्छा मल्टीपैगर
मतलब हो सकता है। सो मैंने ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स यहाँ पे कवर कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपके साथ में फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे जो टिकट पे प्लेटफॉर्म पे जो डेटा गिवन है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नॉट गुड टाइम टू इन्वेस्ट एज अ स्टॉक इज इन अ ओवरबॉट जोन। तो थोड़ा सा आप इसमें मतलब अगर आप वन टाइम में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो राइट नाउ जो है वो थोड़ा सा टेक मतलब जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में है। कंपनी ने 2015 में डिविडेंड दिया था, उसके बाद से कंपनी को जो मतलब उसके बाद से कोई कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, बट रिटर्न वर्सेस एफडी भी यहाँ पे लोड, बट ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी क्योंकि इनका प्रॉफिट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, सेल्स भी इंप्रूव हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल में जो यहाँ पे उसका डेटा गिवन है, और यहाँ पर आप जाकर इसको इन डिटेल में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा और क्लियर व्यू मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मतलब पूरा अगर मैं रीड करूँगी तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बट मैंने ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स में कवर कर दिए हैं, और मैंने आपके साथ में इसका रिजल्ट का भी डेटा शेयर कर दिया है। सो प्लीज़ इफ़ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, एंड वन टाइम में अपना कैपिटल किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, और खासतौर से पेनी स्टॉक्स में तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम ऐसे मनी को इन्वेस्ट करने की सोचना होगा जो आपको मतलब 4-5 ईयर्स तक देखना ही नहीं है। मतलब आप सोच इस तरह से अगर आप माइंड में रखे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न पॉसिबल है इस कंपनी से। इफ़ अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस कंपनी से रिलेटेड सो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।